नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। TCS NQT 2020 का एक क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन को मैंने C प्रोग्रामिंग में भी सॉल्व करवाया हुआ है। तो अगर आपको C प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कंफर्ट लेवल है तो आप उस वीडियो को चेक कीजिए। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग में सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना है, सीखना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है, पाइथन प्रोग्रामिंग में सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप पाइथन वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन लगातार यहाँ पे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, आप हर चीज़ सीख जाओगे कि आखिर कोडिंग प्रॉब्लम हम बनाते कैसे हैं, कोडिंग प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। इस तरीके से आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको रीड करना है। कुछ कहानियाँ लिखी होंगी, उससे अपने को डरना नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए है। और जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके आपको अपना खुद का कोड जनरेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे IDE का यूज़ करूँगा जहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। IntelliJ का यूज़ करने वाला हूँ। आप कहीं भी कोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और जो कॉन्सेप्ट उसने पूछा है उसको पकड़ना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब वॉशिंग मशीन एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फजी सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि ये फजी सिस्टम के प्रिंसिपल सारे पता हों, नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है। फिर आगे लिखा हुआ है द वेट ऑफ क्लॉथ्स पुट इनसाइड इट फॉर वॉशिंग इज अनसर्टेन, मतलब कुछ भी वेट डाला जा सकता है, बट बेस्ड ऑन द वेट मेजर्ड बाय सेंसर इट डिसाइड टाइम एंड वाटर लेवल विच कैन बी चेंज बाय मिनट्स गिवन ऑन द मशीन कंट्रोल एरिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ नहीं मिला है जो अपने को अपनी कोडिंग में डालना है। ठीक, अगले पैरा से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है जो कि आपको अपने कोडिंग में यूज़ करना है। पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लो लेवल वाटर के लिए टाइम एस्टिमेट जो है वो 25 मिनट होता है। तो सर लो लेवल वाटर क्या है, आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो। वेयर अप्रोक्सीमेटली वेट अगर 2000 ग्राम तक के है या फिर इससे कितना भी कम, 2000 या फिर 2000 से कितना भी कम अगर वेट है तो उस केस में आप दिखा दो एस्टिमेट टाइम जो है वो 25 मिनट है। पहला पॉइंट जो कि अपने को यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा पॉइंट सेम मीडियम लेवल वाटर के लिए बोलता है। मीडियम लेवल इसने बता दिया है कि 2001 से 4000 के बीच में जब होगा उस केस में टाइम एस्टिमेट जो है 35 मिनट उसने दिखाना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है हाई लेवल वाटर के लिए टाइम एस्टिमेट जो है वो 45 मिनट है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो वेट होगा वो 4000 से ऊपर है। 3 पॉइंट निकल गए। उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो है मशीन की वो 7000 है। इसका मतलब 4000 से ऊपर कुछ भी में 45 मिनट नहीं आएगा, 4000 से 7000 तक के 40 मिनट आएगा। ठीक है, 45 मिनट्स आएगा। तो सर 7000 के ऊपर हो जाएगा तब क्या करें, तो उस केस में लिख दिया कि ओवरलोडेड लिख देना। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन असलियत में ये बोलना यही चाह रहा है कि 7000 से अगर आप ऊपर चले जाओगे ना तो आप ओवरलोड लिख देना। और उसके बाद अगर वेट जो है वो 0 है, ठीक है, वेट जो है वो 0 है तो टाइम एस्टिमेट जो है वो 0 मिनट्स आपको लिख देना है। ठीक, और उसके बाद फिर आपको करना ये है कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक न्यूमेरिक वेट को इनपुट लेगा। ठीक है, न्यूमेरिक वेट होना चाहिए 0 से 7000 के बीच में, कुछ भी वेट हो सकता है। ठीक है, 7000 से अगर ऊपर अगर आप जाते हो तो उस केस में ओवरलोडेड दिखा देना। ठीक है, और आपको करेक्ट आउटपुट अपना यहाँ पे दिखाना है। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देगा, तो और कोई भी इनपुट अगर दी जाएगी जैसे स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी बकवास इनपुट अगर आप देते हो तो उस केस में इनवैलिड इनपुट लिख के आ जाना चाहिए। इस तरीके से अपने को बता रहा है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू, इनपुट जो है इंटीजर वैल्यू होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और आपको आउटपुट ना इस तरीके से दिखाना है, टाइम एस्टिमेटेड कोलन और जितने भी मिनट्स बचे हैं वो दिखाना है। इनपुट वैल्यू अगर 2000 है तो आउटपुट में इस तरीके से आना चाहिए, 0 से लेके 2000 आपको याद होगा तो 25 मिनट अपने को यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे 3 पॉइंट ये हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये डालना है अपने कोड में। चौथा पॉइंट ये ले लेते हैं कि 7000 से ऊपर में ओवरलोडेड, और 5वां पॉइंट ये कि 0 पे 0 दिखा देना है, और 6वां पॉइंट ये कि इनवैलिड इनपुट दिखाना है। बस काम हो गया। ये 6 पॉइंट्स को आपको अपने कोड में छाप देना है। तो ठीक है, चलते हैं अपने IDE पे, चलते हैं वहाँ पे कोड मारते हैं। तो ये मैं IntelliJ पे कोड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल घबराना मत। ये पब्लिक क्लास J23 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस बनाया हुआ हूँ, ये काफ़ी सारे प्रोग्राम बने हैं। तो यहाँ पे लगातार मैं J1, J2, J3 इस तरीके से क्लास का नाम रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो।
अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कोड करना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे जावा लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स आपके क्लियर हैं। तो मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन मैंने लिखा। मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँ, मेरे को सबसे पहले यूज़र से एक चीज़ तो अपने को इनपुट लेना पड़ेगा। यूज़र से इनपुट लेना होगा तो भाई जावा में इनपुट लेने के अपने पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है बफर्ड रीडर, ठीक है, एक होता है स्कैनर क्लास। बेहतर है मैं हमेशा स्कैनर क्लास को यूज़ करता हूँ। बफर्ड रीडर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंटैक्स थोड़ा लंबा होता है, तो आसान काम के लिए अपन इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ करता हूँ, जिससे मैं यूज़र से इनपुट मांगूंगा। तो लेट मी से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो अपने आप यहाँ पे स्कैनर का पैकेज जो है इंपोर्ट हो गया। यूटिल पैकेज के अंदर होता है स्कैनर क्लास, ठीक है। तो अपने आप आ गया। ये वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, आपके कंपाइलर पे नहीं आएगा जो आपको वहाँ पे कोड करना है, लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं चीज़ों को ऐसे ही सीखा जाएगा। जैसे आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि भाई अगर आपको स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, ठीक। स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर मैंने यहाँ पे लिखा, और क्योंकि आपको इनपुट लेना है तो सिस्टम डॉट इन आपको लिखना होगा, जो कि इनपुट डिवाइस से आपको इनपुट उठा के ऑब्जेक्ट में ये ओबीजे में डाल देगा। अब उसके बाद फिर आपको इसको एक वेरिएबल के अंदर डालना है। तो इंट आई नाम का एक डब्बा मैंने बनाया, और यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। लेट मी से डब्लू वेट है, ठीक है, वेट देगा अपने को यूज़र, तो डब्लू लिख देते हैं डब्लू। और अपने को यहाँ पे लिखना होगा ये अपने को लिखना होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना होगा। तो लेट मी राइट ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट लिखना होगा, क्योंकि मैं इंट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। इंट वैल्यू को मेरे को यहाँ पे डालना है, ठीक है। नेक्स्ट इंट मेथड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, कुछ भी खास नहीं किया, ठीक है। यूज़र से इनपुट मिल गया, यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब उसके बाद फिर मैं एक मेथड बनाता हूँ, तुरंत एक मेथड बनाया जाए। तो कैलकुलेट टाइम नाम का एक मेथड बनाते हैं, जो कि इनपुट ले रहा है ये डब्लू को, ठीक है, डब्लू ले रहा है। अभी एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कैलकुलेट टाइम डिफाइन नहीं हुआ है, तो इसको अपने को अब डिफाइन मारना होगा। तो ठीक है, अपन मेथड बनाते हैं स्टैटिक वॉइड कैलकुलेट टाइम, और यहाँ पे दे देते हैं इंट डब्लू। इसको दे दिए इंट डब्लू, और इसके अंदर की कोडिंग अब करते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर की अपन अब कोडिंग करते हैं। इसको थोड़ा आइडेंटिटेशन इसका ठीक कर देते हैं। और ये मेन फंक्शन है, ये स्कैनर क्लास है, सब कुछ सही है। ये एरर क्यों फेंक रहा है भाई, एक बार देख लेते हैं एरर क्यों फेंक रहा है ये। ओके, ये अपने को ठीक है, अपने को यहाँ पे नहीं, ये जो कर्ली ब्रेस है इसको नीचे लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब कोई एरर नहीं आएगा। अब उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे इसके अंदर की कोडिंग करनी है, तो अपन चालू करते हैं। अगर मेरा वेट 0 होगा, ठीक है, अगर मेरा वेट 0 होगा, उस केस में आपको क्या कर देना है, एस आउट साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने को लिख देना है टाइम एस्टिमेटेड कोलन 0 मिनट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आगे आते हैं एल्स इफ, नहीं तो अगर 0 से ऊपर अब जाते हैं, ठीक है, अगर वेट जो है वो 0 से बड़ा और 2000 से छोटा, और 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, उस केस में अपने को क्या करना है, साउट एस आउट, ठीक है, अपने को उस केस में लिख देना है टाइम एस्टिमेटेड, ये हो जाएगा 25 मिनट, राइट, 25 मिनट्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, कौन लिखेगा बार बार। तो कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे इसको पेस्ट मारा, और यहाँ पे अब अपने को करना है 2000 से ऊपर उठना है और 4000 तक के चलना है। ये चल दिया अपन, उस केस में टाइम जो है वो 35 मिनट हो जाएगा। ये हो गया। देन उसके बाद फिर आते हैं, ये मैंने पेस्ट किया, 4000 से ऊपर उठ जाते हैं और 7000 तक के चलते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे 45 मिनट्स आप शो करना, ठीक। उसके बाद फिर एक और बार पेस्ट करते हैं, 7000 के ऊपर अगर ये जाए, 7000 के ऊपर अगर जाता है ग्रेटर देन 7000, तो उस केस में लिख दो ओवरलोडेड,
लोडेड, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद एक लास्ट केस इनवैलिड इनपुट के लिए, एल्स अगर और कुछ भी इनपुट यूज़र ने दिया तो आप लिख दो वहाँ पे आप लिख दो वहाँ पे साउट और लिख दो इनवैलिड इनपुट। ठीक, ये हो गया हमारा काम। और कुछ एरर दिखा रहा है, यस सॉरी, ये डबल इक्वल नहीं, ये इक्वल होगा बस, लेस देन इक्वल टू, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो सब में एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया अपना काम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस कोड में, आप देख लो, कुछ भी खास नहीं है, बस यूज़र से आपको इनपुट लेना आना चाहिए। यूज़र से मैंने इनपुट लिया, स्कैनर क्लास का यूज़ किया, ये मेथड को कॉल कर दिया, ये मेथड क्या कर रहा है, ये W लिया और वेट 0 है तो 0 दिखाएगा, 0 से 2000 है तो ये दिखाएगा, 2000 से 4000 है तो ये दिखाएगा, 4000 से 7000 है तो ये दिखाएगा। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस मैंने यूज़ किया है, एकदम सिंपल सी चीज़ें कोड की और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया और आई गेस ये ठीक है, और J23 ही रन हो रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2000 डालते हैं। मेरे हिसाब से इनपुट इसने 2000 लिया है, देखो 2000 वैल्यू पे 25 मिनट आना चाहिए। 2000 मैंने एंटर दबाया, सॉरी ये, और 1 मिनट मेरे को फिर से इसको रन करना होगा, ये ऐसे रन करते हैं। ठीक है, स्टॉप एंड री रन, यस 2000 मैंने लिखा, एंटर दबाया, टाइम एस्टिमेटेड 25 मिनट आया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को काम करना है। सेम प्रॉब्लम को मैंने पाइथन में भी करवाया है, सी में भी करवाया है। तो अगर आपको जावा नहीं आती है अच्छे से, सिंटैक्स सिमेंटिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो आप सी के साथ जा सकते हो। सी तो आपको कम से कम आती ही होगी, या फिर अगर आपको पाइथन अच्छा लगता है, पाइथन में आप सिंटैक्स सिमेंटिक्स जानते हो, तो आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा लाइक तो यार बनता ही है। थैंक यू।